फर्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसको हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। ओके, टू स्मॉल स्फीयर है, स्मॉल स्फीयर को हम यहाँ पे पॉइंट स्फीयर भी बोल सकते हैं। इस मीन्स इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो स्फीयर है, स्मॉल स्फीयर, इसकी रेडियस नेग्लिजिबल होती है। ओके, इन स्मॉल स्फीयर के बिटवीन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है 0.2 न्यूटन और उनके चार्जेस यहाँ पे गिवन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। ओके, तो फर्स्ट को हम सोल्व करते हैं यहाँ पे। ओके, सॉल्यूशन ऑफ ए, डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो हम लेते हैं यहाँ पे एक स्फीयर है आपके पास, स्फीयर है एंड अपार्ट फ्रॉम डिस्टेंस आर स्फीयर बी। ओके, इन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स है 0.2 न्यूटन, है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड है 0.2 न्यूटन। ओके, स्फीयर ए का जो चार्ज है, ओके, Q1 इक्वल्स टू 0.4 माइक्रोकूलम। ओके, एंड चार्ज ऑन स्फीयर बी इक्वल्स टू -0.8 माइक्रोकूलम। फर्स्टली वी चेंज दिस वैल्यू इन SI यूनिट सिस्टम। ओके, SI यूनिट सिस्टम में इसको हम चेंज करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो Q1 इक्वल्स टू 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम एंड Q2 इक्वल्स टू -0.8 into 10⁻⁻6 coulomb. Okay, what is the formula we used for finding the distance? Okay, so we used F equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. Okay, so यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, R square यानी कि R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला हमें इस टाइप से लिखना पड़ेगा, R square जो डिनोमिनेटर है वो F की जगह क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। 1/4 pi एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन F। ओके, ठीक है, इसे सोल्व करेंगे, वैल्यू पुट करना, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, R स्क्वायर इक्वल्स टू, ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इज दैट 9 into 10⁻⁹। ओके, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, वैल्यू ऑफ Q1 0.4 into 10⁻⁻6, वैल्यू ऑफ Q2 0.8 into 10⁻⁻6। ओके, बाय F 0.2। ओके, what is the next step? R square equals to the same value means 10⁻⁻6 पॉजिटिव 9 नेगेटिव 6 है ना। तो जो 10 की पावर है उसको हम एक साइड लिख लेते हैं। ओके, वन साइड 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 ओके इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁻6 10⁻⁻6 ओके अपॉन 0.2। ओके, फर्स्टली 0.2 से 0.4 को हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 2। ओके, तो R स्क्वायर इक्वल्स टू, for calculating the all values we have find 144 into 10⁻⁻4। okay, so final answer is R equals to 144 जो होता है स्क्वायर होता है किसका, 12 का। ओके, इंटू 10⁻⁻2। ओके, या आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, यहाँ पे मैं सोल्व कर बताता हूँ। ठीक है, देखिए R स्क्वायर इक्वल्स टू 144 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, R इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 144 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, R इक्वल्स टू 12 इंटू 10⁻⁻2, ये इसका हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर। ओके, सो R इक्वल्स टू 12 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, इसी वैल्यू को हम लिख सकते हैं R इक्वल्स टू 0.12 मीटर और R इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर आर 12 सेंटीमीटर और 0.2
क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे आस्क्ड है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, यानी कि सेकंड स्फीयर फर्स्ट के कारण कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कैसे देंगे, इसका आंसर आपको ऐसे देना है कि जो स्मॉल स्फीयर है, स्मॉल स्फीयर के बिटवीन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो 0.2 न्यूटन, ओके। तो 0.2 न्यूटन फोर्स दोनों के बिटवीन में एक्ट कर रहा है, मीन्स हमें पता है कि F12 इक्वल्स टू माइनस F21, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड इक्वल्स टू नेगेटिव फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट। इट मीन्स फर्स्ट वाला स्फीयर जितना भी फोर्स सेकेंड वाले स्फीयर पर एक्ट करेगा या लगाएगा, उतना ही फोर्स सेकेंड वाला भी फर्स्ट वाले पे लगाएगा। बट यहाँ पे ओनली जो माइनस या नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, ओके। सो द स्फीयर इज अपोजिट चार्ज, देयरफॉर द अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। यहाँ पे आपको फर्स्ट जो Q1 है वो 0.4 माइक्रोकूलम E1 है और जो सेकेंड वाला वो नेगेटिव है, ओके, 0.8। इट मीन्स द स्फीयर इज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। अपोजिट चार्ज है, इट मीन्स ये एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड बोथ स्फीयर अट्रैक्ट ईच अदर विद सेम फोर्स, ठीक है। और दोनों जो फोर्स एक्ट करेंगे वो सेम रहेगा, मीन्स जो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया उसका आंसर भी क्या रहेगा, वो फोर्स रहने वाला आपका 0.2 न्यूटन, ओके। एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड चार्ज इज 0.2 न्यूटन, ओके। सेकंड क्वेश्चन आंसर आपसे व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, ओके। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, ओके। टू स्फीयर है, स्फीयर फर्स्ट ए, ओके। इस पर चार्ज कितना है, Q1 इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁷ कूलम, ओके। ये ऐसा यूनिट सिस्टम में गिवन है। सेकेंड दोनों की बिटवीन की डिस्टेंस कितनी है, तो R डिस्टेंस, ओके। R डिस्टेंस पर R इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, ओके। 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड वाला स्फीयर है, स्फीयर B हैविंग चार्ज Q2 इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁷ कूलम, ओके, ठीक है। तो हमें इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको फाइंड करना है ना, विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ, ओके। कूलम्स लॉ की हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कूलम्स लॉ, F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 R², okay. So we are putting the values. F equals to 1/4πε0 9 × 10⁻9 into Q1 2 × 10⁻⁷ and Q2 3 × 10⁻⁷ by R²। R² मीन्स यहाँ पे आप देखिए 30 सेंटीमीटर है, ओके। 30 सेंटीमीटर जो है आपका CGS यूनिट सिस्टम में गिवन है, तो CGS यूनिट सिस्टम को हम चेंज करेंगे SI में। तो देखिए SI में चेंज करने के लिए R इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं R इक्वल्स टू 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 मीटर, ओके, 0.3 मीटर, ठीक है। तो ये 0.3 का होल स्क्वायर, ओके। देखिए F इक्वल्स टू यहाँ से 9 × 10⁻9 into 2 × 10⁻⁷ into 3 × 10⁻⁷, okay. Square of 0.3, the square of 0.3, okay. इसे हम लिख सकते हैं 0.3 into 0.3, okay, 0.09, ठीक है। 0.09 को हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁻2, ओके। तो ये हमको आंसर मिला यहाँ पे 9 × 10⁻⁻2, ओके। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। F इक्वल्स टू जाएगा आपका, इसको आपको कैंसिल नहीं करना है, मीन्स आप डायरेक्टली हम इसका आंसर लिख देंगे, ओके। तो 2 3 जा 6 × 10⁻9, ओके, एंड 10⁻⁻14 -7 -14, ओके, 10⁻⁻2, ओके। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F इक्वल्स टू 6 इंटू यहाँ पे मिलेगा आपको 10⁻⁻5, ओके, और 10⁻⁻2। सो द फाइनल आंसर इज 6 × 10⁻⁻3।
and the unit of force is Newton. Okay. Question number 3 आपकी स्क्रीन पर है. Okay. Check that the ratio K E square upon G M E M P is dimensionless. Look up a table of physical constant and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? Okay. आपसे 3 क्वेश्चन यहाँ पे asked है. Okay. फर्स्ट क्वेश्चन है आपको प्रूव करना है कि डायमेंशनलेस है. ओके. एंड सेकेंड वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, एंड थर्ड रेशियो सिग्निफाइंग. ओके. तो सॉल्यूशन करते हैं इसका. ओके. फर्स्ट चेक दैट द रेशियो K square G M E M P is डायमेंशनलेस. ओके. ठीक है. तो डायमेंशनलेस मीन्स हमको इसकी डायमेंशन चेक करनी है. ओके. डायमेंशन चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्टली वी नो दैट अगर आपको डायमेंशन फाइंड करना नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी यूनिट आपको फाइंड करनी पड़ेगी. ओके. तो यहाँ पर आपको गिवन है कि लुक अपर टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट. ठीक है. इन फिजिकल कांस्टेंट की आपको टेबल देखनी है. ओके. तो इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे लिख लेते हैं. ओके. के इज अ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ के इज 9 into 10 to the power 9. ओके. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. सो कूलम टू द पावर -2 या -2. ओके. ई इज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ना, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. ओके. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम. ओके. जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ gravitational constant is 6.67 into 10 to the power -11. Okay. And unit is Newton meter square kilogram power -2. Okay. या per kilogram square. Okay. ME mass of electron. Okay. What is the mass of electron? 9.1 into 10 to the power -31 kilogram. Okay. MP mass of proton equals to 1.67 into 10 to the power -27 kg. Okay. This is the table of physical constant. Okay. Okay. Check that the ratio of this physical quantity is dimensionless. Okay. K square G M E M P. Okay. इस फिजिकल क्वांटिटी की सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, इसकी फाइंड करते हैं हम है ना. आपको डायमेंशन फाइंड करनी है तो डायमेंशन का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो इसकी यूनिट फाइंड कर लेते हैं. ओके. तो देखिए यूनिट ऑफ के न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2. ओके. इलेक्ट्रॉन ओके कूलम स्क्वायर. ओके. इलेक्ट्रॉन की जो यूनिट होती है मीन्स इलेक्ट्रॉन की चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम होती है. Okay. G gravitational constant. Okay. It is the unit of gravitational constant. Okay. N m square kilogram square -2. Okay. Me mass of electron. Okay. So the unit of mass kilogram and MP mass of proton kilogram. फर्स्टली जो इसमें से कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देते. ओके. तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं न्यूटन से न्यूटन, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर. ओके. यहाँ पर सीसी यानी कि कूलम है ना, तो कूलम की पावर यहाँ पे -2, यहाँ पे +2. ओके. भी कैंसिल आउट हो गया. ठीक है. अब क्या बचा, किलोग्राम की पावर -2 और किलोग्राम इंटू किलोग्राम. तो यहाँ पे किलोग्राम की पावर हो गया +2 और किलोग्राम की पावर -2. तो इसका मीन्स यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यानी कि ये यूनिट लेस है. ओके. तो यूनिट लेस है, इट मीन्स दिस फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस. ओके. डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी. ओके. ये हमें फर्स्ट आंसर मिल गया. सेकेंड आंसर, सेकेंड क्वेश्चन. ओके. द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो. ओके. वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, इस रेशियो की आपको वैल्यू फाइंड करनी है.
सो ये भी हमारे लिए इजी रहेगा, बिकॉज यहाँ पे हमको डायमेंशन फाइंड करनी थी, डायमेंशन हमने उसकी यूनिट को फाइंड करा होगा। आप इसको सेकंड वे से भी कर सकते हैं ना, ये तो फर्स्ट वे सेकंड वे, अगर आपको उसकी डायमेंशन पता हो तो आप डायमेंशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड है वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, ठीक है, तो वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। ओके, वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो वैल्यू रख दीजिए इनकी। ओके, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सॉरी, यहाँ पर जो हमने लिखा है -9 नहीं, ओके, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये -19 है। ओके, इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है, इसकी जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। ओके, तो ये बाय मिस्टेक 9 था, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ओके, ठीक है। इसके बाद देखिए आप स्क्वायर इसका, ओके, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू, ओके, MP मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करना हमें, तो कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे स्पेस जो है मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए 9 इंटू, ठीक है, 1.6 इंटू, सॉरी 1.6 की और पावर क्या है 2। ओके, तो ये जाएगा 2.56 इंटू, ओके, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -19 का होल पावर 2 है। ओके, तो 10 टू द पावर -19 एंड 10 टू द पावर -19। ओके, तो आंसर क्या आने वाला है, 10 टू द पावर -38। ओके, एंड यहाँ पे देखिए 6.67 इंटू 9.1, ओके, इंटू 1.67 इंटू, ओके, 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर -31, 10 टू द पावर -27। ओके, तो इनके बेस सेम है, तो जो भी पावर्स है उनको हम उनका सम कर देंगे। ओके, तो 11 एंड 31 हो जाएगा यहाँ पे कितना, 42 और 27, 9 एंड 4 2 6, ओके, 69, 10 टू द पावर -69। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे इन्हें, तो कैलकुलेट करने पे आप देखिए यहाँ पे इस स्टेप को हम एक स्टेप कम कर देते हैं। यहाँ पे -38 में से 9 आपका माइनस होगा, कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 29, -29। ओके, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, ठीक है, बाय दिस कैलकुलेशन, तो देखिए आपको आंसर क्या मिलेगा, 2.56 अपॉन 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67, ओके, इंटू 10 टू द पावर -29 एंड 10 टू द पावर -69। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलने वाला है 2.27, अप्रोक्सीमेटली 2.27 इंटू 10 टू द पावर, आफ्टर कैलकुलेटिंग the value is obtained 2.27 into 10 to the power -1। ओके, यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 10 to the power 40। ओके, 69 जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 69 में 29 को हम माइनस करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका आंसर जो आने वाला है 10 to the power 40। ओके, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम इसको लिखेंगे तो 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो ये सेकंड वाला हो गया वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, तो वैल्यू ऑफ दिस रेशियो इज 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39। ओके, ओके, इसमें क्वेश्चन और हमसे पूछा गया है व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। ओके, इसका आंसर हम यहाँ पे देते हैं, ठीक है, को मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे सॉल्यूशन में, ठीक है, व्हाट इज द रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। ओके, ये जो रेशियो है वो आपको क्या सिग्निफाई कर रहा है, या
रेशियो को यहाँ पे आप इस वैल्यू को भी यहाँ पे लिख सकते हो, जो फिजिकल क्वांटिटी है GME सिग्निफाई। ओके, तो क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो K²/G_ME_MP। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें R² से डिवाइड कर देंगे। ओके, R²/G_ME_MP/R²। ओके, 16 इसे लिख सकते हैं हम FE अपॉन, इसे लिख सकते हैं FG। ओके, ये फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ का, और ये भी क्या रहेगा, ये फॉर्मूला रहेगा किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। ओके, ठीक है, देखिए FE क्या है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, FG ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो FE अपॉन FG। ओके, इसे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एट डिस्टेंस R। ओके, ये हम किसको लिख सकते हैं, FE को। ठीक है, एंड FG को क्या लिख सकते हैं, FG ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन। ओके, वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जिसमें यहाँ पे किसका मास गिवन है आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है और प्रोटॉन का मास गिवन है। सो इन दोनों के लिए हम इस फोर्स को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, और ये वैल्यू जो रहेगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स की रहेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके, एट डिस्टेंस R। ओके, यहाँ से आपको एक रेशियो मिलता है, मीन्स एक रिलेशन मिलता है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मीन्स कह सकते हैं इसको कि जो रिलेशन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो FE इज 2.3 × 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर देन FG। ओके, ये रिलेशन यहाँ पे हम जो अभी वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ पे वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, तो एक फोर्थ यहाँ पे जैसे क्वेश्चन तो आपको गिवन नहीं, बट अगर हमसे पूछा जाए तो FE क्या होता है, FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 2.3 × 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर देन FG ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया।